वुमेन एम्पावरमेंट भी है और मैन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। आत्महत्या करने के पीछे कई सारे रीजन है। लिए जब बिगड़ने लगती ना तो आदमी सोचना बंद कर देता है सबसे पहले। अरे भाई साहब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, जिंदगी से भागना इसको बोलते हैं। जिंदगी से भागने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को खत्म कर डालिए। कहीं पे शांत रहना घर में, ये भी एक बुद्धिमानी। तो दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो आ गए हैं और आप लोगों को पता है कि आज का मुद्दा यही है कि मैन एम्पावरमेंट का मुद्दा है। आजकल लड़कियों के पीछे जो आत्महत्या कर लेते, चाहे शादीशुदा हो, जिनकी शादी नहीं होती वो भी आत्महत्या कर लेते। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं। तीन भाई हमारे खड़े हैं और तीनों, मुझे ऐसा लगता है कि तीनों का ब्रेकअप हो चुका है। भाई मेरी तो शुरू से गर्लफ्रेंड नहीं थी। अच्छा, फिलहाल फिर भी बता सकता हूँ थोड़ा बहुत उनके बारे में। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कुछ सोल्यूशन है आत्महत्या करना? सॉल्यूशन यही है कि थोड़ी पाबंदियाँ होनी चाहिए दोनों के, और उनके जो मायने होते हैं दरमियान वो सही कंट्रोल होनी चाहिए कि बीवी को ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, देखा जाए तो एक नज़रिए से। और देखो हस्बैंड का तो काम ही रहता है सुबह से शाम तक ड्यूटी करने का, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती फिर है। जो वीडियो देख रहे होंगे वो कहेंगे भाई ये तो पैट्रियार्कल माइंडसेट का बंदा है, ये तो औरतों को दबाने वाला आदमी। देखो फिर तो सही होता नहीं, और तो दबाने वाली बात नहीं है। देखो आजकल वुमेन एम्पावरमेंट भी है और मैन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। आज हम जो रह रहे हैं वो 21वीं सदी के ज़माने में रह रहे हैं। यहाँ हम दोनों ही बराबर हैं। जितना अगर सरकार या फिर कानून लेडीज़ के लिए है उतना मेरे हिसाब से जेंट्स के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी से प्रताड़ित है या फिर बीवी को करता है तो दोनों ही गलत है उस जगह पे। ये नहीं कि कोई एक गलत है। अब वो सुबह से शाम तक जाता है बेचारा, सुबह ड्यूटी करने जाता है, शाम को आ रहा था। तो लड़कियां भी तो कमा रही हैं आजकल। लड़कियाँ कमा तो रही हैं, वो अपने शौक के लिए कमा रही है। भाई घर पे कौन सी देती है? भाई एक बात बताऊं, हाँ, लड़के अगर कमाते हैं ना वो अपनी फैमिली को देखते हैं, और अगर लड़की कमाती है ना वो बोलते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये है भाई मेन मुद्दा। पूरे परिवार को दे ठीक है रहा भाई। लड़कियां भाई शादी मैं वैसे भी से- चेंज हो जाती हैं। लड़कियां मतलब शादी हो शादी हो गई? नहीं, मेरी नहीं हुई। कैसे पता चली है? मैंने देखा है, मतलब लोगों को लड़कियां शादी होगी, शादी बाद उनको भी मतलब अगर मान लो उनकी अच्छी घर में शादी हुई है, अगर उनके फैमिली वाले मतलब गरीब है, मतलब वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत घर में भी देना चाहिए। मानता है कि लड़कियां हैं लेकिन फिर भी रुपए देना चाहिए अगर उनका बैकग्राउंड मजबूत है। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो लड़का के ही करना है। अब लड़की की शादी हो गई, अब वो चली जाती है ससुराल, उसका फिर कुछ देखती नहीं है। बट ये गलत चीज़ है। मेरा अच्छा, according उनको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसा- फैमिली का बैकग्राउंड कमजोर है, उन्हें तब भी थोड़ा बहुत देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा ये ना क्वेश्चन मेरा आप तीनों से ये है, जैसे अभी आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे कि आए दिन खबर आती है कि इस लड़के ने आत्महत्या कर ली, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, बीवी से परेशान था, लड़की से परेशान था। अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा सिनेरियो हो तो फिर तो कैसे उसको सॉर्ट आउट कैसे किया? भाई दोस्तों के साथ टाइम काटा। ठीक है भाई, सबसे मेन मुद्दा। मैं सही बताऊं, एक लड़की से मैं प्यार करता था, उस चक्कर में मैंने अपनी पूरी फैमिली, करियर, यार दोस्त भी छोड़ दिए थे। उस लड़की ने फिर मुझे एंड टाइम पे छोड़ दिया भाई। ठीक है, एक तरीके मैं उस माइंडसेट का हो चुका था भाई। एक कहता है ना सुसाइड का प्लान, वो तक मैंने अटेम्प्ट किया था एक बार। अच्छा सुसाइड अटेम्प्ट किया था? क्या है भाई, तो एक दोस्त है मेरा वो जिगरी दोस्त है, सब एक ही दोस्त है मेरा। तो उसने भाई मुझको ना समझाया भाई, बहुत समझाया उसने। यार तुम्हारे तो आंखों में आंसू आ गए उस पल को याद करते हुए। भाई सही बताऊँ भाई, टूट चुका हूँ। अच्छा मैन एम्पावरमेंट की आपने बात करी थी, बहुत अच्छी बात करी थी। जितने भी सारे लॉज हैं वो मोस्टली जो हैं फीमेल को फेवर करते हैं। तो क्या लगता है कि ऐसा क्या लॉ हम लोगों के लिए भी आना चाहिए, हमारी भी जो है सरकार सुने? क्योंकि अभी अतुल सुभाष का आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने आत्महत्या करी। और हमारे आगरा में कल परसों हुआ है। TCS में मैनेजर था, रिक्वायरमेंट मैनेजर था, वो उसने अपने घर पे सुसाइड कर लिया। मानव शर्मा? मानव शर्मा तो नाम नहीं था। हाँ हाँ, मैं अभी उनका चल रहा है, वो TCS के मैनेजर थे। हाँ वही था, तो वही का था, हमारे आगरा का ही था वही। तो सोल्यूशन तो इनका, अतुल सुभाष का भी कुछ नहीं हुआ, जितने भी लोग थे सारे बरी हो गए, तो ये मरना फिर क्या सोल्यूशन बना भाई, ये बताओ आप। मरने से कोई सोल्यूशन नहीं है, उस चीज़ को समझना चाहिए और अपने दोस्तों से राय लेना चाहिए। सबसे मेन चीज़ पहले दोस्तों से, क्योंकि दोस्त अब फैमिली वाले से राय लोगे तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को खुल के बात नहीं करते हैं। उन्हें थोड़ा बहुत लगता है कि क्या अपने बेटे को समझाएं, लेकिन दोस्तों से करोगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से तुम्हें बताएंगे, थोड़ा घुमाने फिराने ले आएंगे, तुम्हारा सब माइंड फ्रेश होता है। जब माइंड फ्रेश होगा तो नई नई बातें होती हैं। और जितना उसमें घूमो, हमारा तो यही रहता है कि जितना घूमोगे ना उतना माइंड फ्रेश रहता है। आदमी घर में अकेला रहेगा, उल्टी सीधे विचार आएंगे, सही बात है। तो उससे कोई प्रॉफिट है नहीं है। अतुल सुभाष का केस आया, उसके बाद अब मानव शर्मा का आ गया। लोंडे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आत्महत्या करने के पीछे कई सारे रीज़न है। अब रिलेशनशिप को लेके भी है, कोई फाइनेंसिस को लेके भी है, कोई किसी चीज़ के पीछे परेशान है। बट एक सुसाइड करना मेरे ख्याल से कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमें अपने से पहले अपने माँ बाप की सोचनी चाहिए कि मतलब अगर हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेंगे तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। अच्छा सिद्धार्थ जी मुझे बताओ, अभी मुझे तो लगता है शादी हुई है। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं हुई ना? अरे खुश हो गए बहुत। अच्छा मुझे बताओ, कभी रिलेशन में रहे? रिलेशन में रही। ब्रेकअप हो गया? नहीं, ब्रेकअप तो ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, लड़ाई झगड़ा होता होगा आपका भी? लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है सर। तो
कभी दिमाग के अंदर आया जैसे इन लोगों का ख्याल आता है तो कभी मतलब कुछ ऐसा होता है मतलब? नहीं, सुसाइड वाला तो ऐसा सच कोई मतलब मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में तो कभी नहीं आया। हाँ। और किसी के दिमाग में भी खैर नहीं आना चाहिए ये सब चीज़ें। सही बात है। सुसाइड कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करके कोई फेस करना चाहिए। अब आप कह रहे हो हर चीज़ को फेस करना चाहिए, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, अब वो कह रहे हैं कि भाई केस लगा रखा है, पैसे मांग रहे हैं, मुझे रोज़ कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी यहाँ जा रहा हूँ कभी वहाँ जा रहा हूँ। सॉल्यूशन तो अभी भी वो नहीं है, लेकिन एक इंसान की जो मेंटल टफनेस होती है वो ख़राब हो जाती है। हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है ना, मेंटली जब बिगड़ने लगती है ना तो आदमी सोचना बंद कर देता है सबसे पहले तो। इसलिए वो कुछ ऐसे सोचने लगता है कि या तो खुद को ख़त्म कर लूँ, उससे ही प्रॉब्लम ख़त्म होगी। वो मतलब अपने मन में पहले ही टूट जाता है सबसे पहले तो, फिर उसके पास यही ऑप्शन बढ़ता है कि एक सुसाइड। बट ये है कि नहीं करना चाहिए, पीछे फैमिली भी होती है और भी बहुत सब लोग होते हैं कि उन्हें नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, हैशटैग नहीं चलना चाहिए मैन एम्पावरमेंट? ज़रूर चलना चाहिए। अगर हम लड़के मतलब अपने मेंस के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो यूनिटी तो है नहीं हम लोगों में, हमने तो कभी कोई चीज़ ऐसी चलाई ही नहीं। यूनिटी तो आपको सगे भैयाओं में नहीं मिलेगी जो आपको देखने के लिए यार दोस्त तो बहुत दूर है, ना ही पहले जैसी दोस्ती मिलेगी कि कोई अगर बंदा सामने वाले को किसी को बताए अपना दुख दर्द, वो भी उसकी थोड़ी देर सुनेगा, वो भी चला जाएगा, फिर उसके मन में वही अपने आप ही वो ख़त्म ही हो जाता है फिर उस चीज़ में। अच्छा, हम लड़कों के अंदर थोड़ा ये ईगो क्लैशेस चलते हैं कि यार अपने दोस्त को बताएंगे तो हंसी मजाक पहले बनाएगा और सुनेगा बाद में। ये चीज़ तो है, बहुत कम दोस्त मिलेंगे कि कोई समझाने वाला मिले, कहाँ ये चीज़ मत करके कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कम ही मिलेंगे अब ज़्यादातर। सब मजाक रिलेशन में हो? नहीं, अभी तो नहीं फिलहाल। कभी आए थे? हाँ जी, था कभी। खत्म हो गया? हाँ जी। तो आपके भी उस समय आए थे सुसाइडल थॉट्स? नहीं, सुसाइड वगैरह तो कुछ नहीं आया, पहले तो फैमिली को इम्पोर्टेंस दी थी ना, रिलेशनशिप का क्या है वो तो आज भी कल भी। कैसे निकले उससे बाहर? बस ध्यान कहीं और लगाया, पढ़ाई वगैरह में आ गया, फिर पूजा पाठ में भी, तो उससे निकल गए अपना बाहर। अब कुछ भी नहीं है मन में वैसा। तो मुझे एक बात बताओ, आजकल लौंडे सुसाइड बहुत कर रहे हैं यार। अरे भाई, सब स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। नहीं, रिलेशनशिप के पीछे। और ये मैं शादीशुदा की भी बात कर रहा हूँ, जो रिलेशनशिप में आते हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। पेशेंस लेवल कम हो रहा है दोस्त, पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा ना तो अपना आप सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसको कुछ सॉल्यूशन नहीं दिखता, तो शायद इसलिए करता है। तो ये सॉल्यूशन लगता है आपको कुछ है? मैं तो ऐसी सिचुएशन में कभी फंसा हूँ नहीं, तो मेरे को इसका आइडिया भी नहीं है, सही बताऊँ तो। अरे आपको ऊपर वाला कभी फंसाया भी नहीं यार। नहीं, बेटर है, मैं तो चाहता हूँ इस मोह माया से भाई दूर रहो सारे के सारे, बस अपना फैमिली केयर पे ध्यान रखो, बहुत है अपनी घर लाइफ। वालों ने कहा कि भाई शादी करानी है? देखो, लड्डू तो खाना है ही ठीक है। अब वो वही है, मतलब हम तो वैसे खुद घर वालों के भरोसे बैठे हैं, अब मैरिज का क्या देखेंगे लोगों का, तो यही है सीन। और उसके बाद चलो घर वालों ने करा दिया, जैसे आजकल केस हो रहे हैं, लड़कियां परेशान करती हैं, अगर कुछ कभी ऐसा हो तो देखो, तुम understanding सॉल्यूशन क्या करोगे? अंडरस्टैंडिंग है, मनाएंगे, क्या कर सकते हैं, झुकना पड़ता है। बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल, मुझे एक बात बताओ, अभी ना काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि इसने आत्महत्या कर ली, इसकी वाइफ काफ़ी परेशान कर रही थी, एक लड़का अपने रिलेशनशिप में इतना परेशान हो गया उसने सुसाइड कर लिया। आप तो शादीशुदा ही हो गए, बिल्कुल तो सॉल्यूशन है ये? नहीं, ये सोल्यूशन नहीं, ज़िंदगी से भागना इसको बोलते हैं। हाँ। इसको ज़िंदगी से भागने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को ख़त्म कर डालिए। सोल्यूशन ये है कि मिल बैठ के उसको समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है। और ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी, नोएडा, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। ज़्यादा हो रही है, सही बात है, शहरों में ज़्यादा हो रही है। क्योंकि यहाँ विलासिता के पीछे आदमी भाग रहा है, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए, उसको गाड़ी चाहिए, आलीशान बंगला चाहिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें चाहिए उसमें रहने के लिए। ये वजह है। अगर जब आप पैसा कमाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका सुख चैन सब दाव पे लगेगा, और जब सुख चैन दाव पे लगेगा तो आप आत्महत्या के लिए खुद को प्रेरित करेंगे। तो आप जितना है, कहा गया संतोषम परम सुखम, तो संतोष जब करेंगे तो परम सुख की प्राप्ति होगी। आप थोड़ा उतना ही कमाइए जितना आपको ज़रूरत है। आप जब बड़ा सा बंगला लेते हैं लेकिन रहते एक ही कमरे में हैं, रहते एक ही कमरे में, पैसा चाहे जितना कमा लियो आपने, लेकिन अच्छा खाते अंकल, मेरे को एक बात बताइए, अभी तो केसेस सारे यही आ रहे हैं कि लड़के ने सुसाइड कर लिया, लड़की से परेशान थे, लेकिन केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें लड़की भी परेशान होगी, लड़की भी सुसाइड करती होगी। बिल्कुल है। तो ये कहना तो गलत है ना कि लड़की ही हमेशा गलत होती है, लड़के भी हो सकते हैं। नहीं, ये जो जिसका दिमाग डाइवर्ट होगा, जो पैसे के पीछे भागेगा, वो सब कुछ ऐसा करेगा, चाहे वो कोई भी हो। मतलब सब चीज़ की दिक्कत पैसा है। पैसा, बिल्कुल पैसा, पैसा ही समस्याओं की जड़ है। हाँ। आप 2 रुपये कमाते हो तो 2 से आपको चाहिए 10 रुपये, और जब 10 रुपये जब आपकी लालसा पूरी होती है तो आपको 100 रुपये की तरफ आप पीछे भागते हो।
जब 100 रुपए की लालसा पूरी होती है तो आप 1000 के पीछे भागते हो। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको आपके संतोष आपके करना यहाँ मतलब पैसा तो अंकल आप भी कमाते होगे, तो आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, हम होता है, लेकिन अगर कपल लड़ रहे हैं तो एक को बेवकूफ़ बनना पड़ेगा, किसी एक को बेवकूफ़ बनना पड़ेगा। अगर वो अगला लगे कि ये चालाक बनना तो मुझे बेवकूफ़, तब तो ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पे रहेगी। नहीं तो दोनों ईगो पे रहें। दोनों ईगो पे रहेंगे तो फिर आत्महत्या जैसे केसेस आएंगे। ये तो झेलना ही पड़ेगा। झेलना ही पड़ेगा। अच्छा अंकल, आजकल काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि शादीशुदा एक आदमी होता है, उससे सुसाइड कर ली, उसकी वाइफ ने उसे काफ़ी परेशान किया, तो ये कुछ सोल्यूशन है? नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपस में बैठकर सुलह करना चाहिए। और जब सुलह हो ही ना? नहीं, ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का मार्ग निकलता है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन होता है, विकल्प होता है, मार्ग निकलता है। बैठ करके समाज है, परिवार है, कुटुंब लोग हैं और भी जानने वाले लोग हैं, उनके बैठ करके डिस्कस करना चाहिए परिवार में। और कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको सुधार किया जा सकता है। अच्छा, आपकी शादी को कितने साल हो गए? लगभग 20। अच्छा, 20 सालों में लड़ाई तो हुई होगी ऐसा तो? हाँ, लड़ाई होती है, ऐसी बात नहीं, लड़ाई तो होती है, बाता कहानी भी होती है, कुछ वो समझाती हैं, कुछ हम समझते हैं, समझने लायक होता है, रिएक्ट कर देते हैं, नहीं ये गलत है, उसको समझाते हैं, अपने समझते हैं। कहीं पे चुप भी रहना ये भी एक बुद्धिमानी है, कहीं पे शांत रहना घर में ये भी एक बुद्धिमानी है। मुझे एक बात बताओ, बताइए भैया, आजकल न्यूज़ देख रहे होगे और न्यूज़ में ये चीज़ बहुत सारी आ रही है कि भाई अतुल सुभाष का केस आपको पता होगा, अभी मानव शर्मा का भी केस आया, तो ये लड़की क्यों सुसाइड कर रहे हैं? नहीं देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सुसाइड कोई हल नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है, आप बैठ के उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको बैठ के ही एक फैसला हो सकता है। अदरवाइज सुसाइड कर लेना तो मतलब अपने आप को आप, ये जीवन बहुत अनमोल है। सही बात ठीक है, बिल्कुल सही बात। प्रभु ने जो हमें भेजा है, ये आत्महत्या करने के लिए नहीं भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि मतलब आप बैठ के इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, बैठ के आप बात करिए, सॉर्ट आउट करिए सारी चीज़ों को, सब चीज़ों का हल है। इस धरती पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी कोई चीज़ हल ना की जा सके, कोई चीज़ हल ना की जा सके। सारे अच्छा अच्छा, फिर सवाल मेरा ना आपसे यही बनता है, शादी होगी आपकी? हाँ, मेरी शादी होगी, 14 साल हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छा है, भगवान कृपा बनाए रखे। लड़ाई तो आपकी भी होती होगी? हाँ, बिल्कुल होती है। देखिए, हर हस्बैंड वाइफ के अंदर नोकझोंक चलती है, हर हस्बैंड वाइफ के अंदर लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है। कई बार देखो, परिस्थितियों को देखते हुए कई बार एज ए हस्बैंड हम लोगों को भी झुकना पड़ जाता है। सही बात। और कई बार वाइफ भी माफ़ी मांग लेती है, तो ये दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ से ही रिश्ता चलता है। अच्छा, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी रिलेशनशिप में दोनों की ईगो क्लैश हो जाती है, नहीं मानते एक दूसरे की बात, तो ये सुसाइड जैसा सॉल्यूशन तो मुझे भी नहीं लगता कि है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी रिलेशन में या किसी मैरिज में कोई इंसान वाकई में इतना परेशान हो जाता होगा? नहीं देखिए, इसमें होता क्या है कि सुसाइड का जो फैसला लेता है ना कोई आदमी, तो मैं जो समझता हूँ कि वो देखो, पहले चीज़ तो गलत है। दूसरा ये है कि अब उसमें सिस्टम क्या है, क्या परिस्थितियाँ रही हैं, क्योंकि पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर डिपेंड। जैसे अभी आप बता रहे सुभाष वाला जो केस आप बता रहे हो, ठीक है, अब उसमें उसको इतना, जो ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा, आप लोगों के द्वारा पता चला कि भाई उस पर इतना प्रेशर बना दिया गया कि पैसे की डिमांड की गई, उसको पैसा मांगा गया, सारी चीज़ें हुई। देखिए, कई बार क्या होता है कि आदमी टूट जाता है अंदर से, जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है तो फिर वो इस तरीके के स्टेप्स उठाने की कोशिश कर लेता है। बट ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं फिर आपसे ये कहूँगा, हर चीज़ों का हल है, हर चीज़ों का मुद्दा जो है वो निपटाया जा सकता है प्यार से। आप आपस में बात कर लीजिए, क्या है क्या नहीं है। इवन मेरी भी लड़ाई होती है खुद, मैं भी आपस में बैठ के बात करता हूँ, सारी चीज़ों का हल हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजकल ना काफ़ी लौंडे सुसाइड कर लेते हैं, चाहे शादीशुदा हो या मतलब रिलेशनशिप इतना ख़राब हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या लगता है भाई, सुसाइड कोई सॉल्यूशन है? नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक बुज़दिलगिरी है। मतलब वो अपने आप को ही समझते हैं खुद को कि मैं कुछ लायक नहीं हूँ। सही बात है, सही बात है। और दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि घर की परिस्थितियों में बंदा जब घर जाता है ना, तो उसके पास ये लगता है कि मैं मर जाऊँ, ज़िंदगी से मुझे सुकून मिल जाएगा, बस इतना ही है। अच्छा, अतुल सुभाष का केस सुना था? अतुल सुभाष एक थे जो मतलब अपनी वाइफ से काफ़ी परेशान थे और परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद केस भी चला, लेकिन सारे लोग बरी हो गए हैं। केस के बारे में नहीं पता मुझे। तो लोग तो बरी हो गए, सुसाइड करने का फ़ायदा क्या हुआ उनका? फिजूल की बात है सारी, कुछ नहीं हुआ उसमें। अब उसमें सुसाइड कर ली उस आदमी ने, ठीक है। अब उसके जो कातिल थे वो अभी ऐसे ही घूम रहे हैं। सही बात है। ठीक है, खुले घूम रहे हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा होता है कि जो बंदा क्राइम करता है ना, जो बंदा क्राइम करता है वो क्राइम खुद के ऊपर नहीं करता, उसे लगता है कि मुझे कोई ना कोई बचा लेगा। मैं हाथरस का हूँ, हमारे यहाँ पे भी एक कांड हुआ था ऐसा ही, ठीक है। एक लड़की का हुआ था, सब में बताया ये बात। और उसके बाद में भी वो लड़के जो थे ना, वो चारों बरी हो गए।
ठीक है, वो लड़की दर्द लड़की थी, मर गई वो। तो भैया जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, प्रशासन बैठा है, ऊपर लोग बैठे हैं, और जो भाई पैसे वाले बंदे हैं ना, वो खुद को ये समझते हैं सरकार हमारी जेब में है।